शेर आरोही कोरियाई लोक कथा। कोरियन फोक टेल बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति धन कमाने के लिए विदेश गया हुआ था। औरत अपने 1 साल के बच्चे के साथ अपनी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। उस औरत ने एक गाय पाल रखी थी। गाय सवेरे शाम दूध देती थी। इसी दूध की आय से औरत अपना और बच्चे का पेट पालती थी। उस गांव में एक दिन एक चोर आया। जब उसने पता लगाया, तब उसे मालूम हुआ कि इस गांव में सिर्फ उसी औरत के घर में एक गाय है। उसने उस गाय को चुराने का निश्चय कर लिया। यह काम दिन में नहीं हो सकता था इसीलिए वह रात्रि के आगमन का इंतजार करने लगा। देखते देखते दिन ढल गया और चारों ओर अंधकार की कालिमा फैलने लगी। चोर मौका पाते ही औरत की झोंपड़ी के पिछवाड़े में दुबक गया और चोरी करने का मौका देखने लगा। उसी गांव के पास वाले जंगल में एक शेर रहता था। कई दिनों से कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था, इसीलिए वह भूखा था। अंत में लाचारीवश उसने सोचा, जंगल में शिकार के पीछे भागने से अच्छा तो यही है कि औरत की गाय को ही अपना शिकार बना लूं। उसका पति विदेश में है और वह घर में अकेली ही रहती है। इससे अच्छा अवसर और कब मिलेगा? यह सोचकर वह औरत के घर के बगल की झाड़ी में छिपकर रात्रि के अंधेरे का इंतजार करने लगा। उसने सोचा, जब सब लोग सो जाएंगे तब मैं गाय पर टूट पड़ूंगा और उसे लेकर जंगल में चला जाऊंगा। इस प्रकार एक शिकार के पीछे दो दो शिकारी दांव देख रहे थे। उधर औरत को कुछ मालूम नहीं था। उसने रात का भोजन खाया और बच्चे को सुलाने लगी, परंतु वह नन्हा सा बच्चा जोर जोर से रोता जा रहा था। माँ ने उसे बहुत मनाया, पर उसकी रुलाई बंद नहीं हुई। अंत में माँ ने बच्चे को डराने के उद्देश्य से कहा, चुप हो जा बेटे, नहीं तो बड़ा शेर तुझे उठा ले जाएगा। परंतु इसका असर भी बच्चे पर कुछ नहीं पड़ा। वह चिल्ला चिल्ला कर रोता रहा। अंत में उसके रोने से तंग आकर माँ ने कहा, चुप हो जा मेरे लाल, शांत हो जा, मैं तुझे कोकम दूंगी। कोकम का नाम सुनते ही बच्चे ने एकदम रोना बंद कर दिया। कोरियाई भाषा में कोकम और कुछ नहीं होता, माँ दूध होता है। इसके बाद माँ बच्चे दूध पिलाने लगी। बच्चा चुप हो गया। शेर ने माँ बच्चे की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने मन ही मन सोचा, जो बच्चा शेर के नाम से नहीं डरता, वह कोकम से इतना डरता है। शायद कोकम कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली जानवर होगा जो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। इसलिए यहाँ अधिक देर तक रहना खतरे से खाली नहीं है। ये सोचकर शेर घर के बगल की झाड़ी से निकला, पर जैसे ही वह जंगल की ओर मुड़ा, वैसे ही कोई भारी वस्तु उसकी पीठ पर गिरी। उसी समय उसके गले मुछ उलझ गया और आंधी के समान उसकी पीठ पर मार पड़ने लगी। शेर ने सोचा, होन हो, ये वही कोकम जानवर है, वही आ गया है। शेर उसके बोझ से दबा था और बड़े वेग से जंगल के रास्ते में भागा जा रहा था। किंतु असली बात कुछ और ही थी। औरत की झोंपड़ी के पिछवाड़े में दुबके हुए चोर ने शेर को गाय समझ लिया था। जैसे ही शेर भागने के लिए उठा, वैसे ही चोर ने उस पर रस्सी का फंदा फेंककर उसका गला फंसाया और उसके बाद वह स्वयं उसकी पीठ पर सवार हो गया। दोनों शिकारी धोखे में थे। शेर समझता था कि कोकम उसकी पीठ पर सवार है और वह उस पर बेंत बरसा रहा है, और चोर समझता था कि वह गाय पर सवार है और उसे मार रहा है। इस अजीब हालत में उस शेरवाहिनी चोर की दौड़ रात भर जारी रही। रात भर दौड़ते दौड़ते शेर इतना थक गया था और कोकम से इतना भयभीत हो गया था कि सवेरा होते ही वह निर्जीव सा अथवा पालतू जानवर का सा व्यवहार करने लगा। उधर चोर भी इतना थक गया था कि जब सवेरा हुआ, तब भी उसे ख्याल नहीं आया कि वह किसकी पीठ पर सवार है। परंतु जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, वैसे ही गांव वाले उसकी मस्ती को देखकर अचरज में पड़ गए। सब लोग उसको घूर घूर कर देखने लगे। सब लोगों को अपनी ओर घूरते देखकर चोर ने अपनी सवारी की ओर देखा। शेर को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। परंतु वह साहसी था। उसने अपना डर भीतर ही दबा लिया और पहले जैसी शान से अपने घर का रास्ता पकड़ा। जब वह अपने द्वार पर पहुंच गया, तब बड़े ठर से शेर की पीठ से उतरा और शेर को जंगल का रास्ता दिखाकर घर में चला गया। जब शेर को मालूम हुआ कि उसकी पीठ पर एक आदमी रात भर सवार था, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह अपना काला सामुह लेकर जंगल के भीतरी भाग में चला गया और उस दिन से उसने कभी भी गांव में आने का साहस नहीं किया। परंतु इस अजीब घटना ने गांव वालों में चोर का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा दिया था। उस दिन से उसने हेडिंग मारनी शुरू कर दी थी कि जंगल का वह शेर उसका साथी है और वह उसकी पीठ पर सवारी करने की सामर्थ्य रखता है।